ऐसे हालात में सबसे पहले जो चीज़ मुतासर होगी वो फिजिकल करेंसी होगी। जी हाँ, जो आपकी नोट और काउंट करेंसी है। आप पहले ही देख रहे हैं कि दुनिया तेजी से नाज़रीन, मैं एक वाज़िया कर दूं कि मैं कोई नजूमी नहीं हूं और ना ही मैं मुस्तकबिल को कतई तौर पर जानने का दावा करता हूं। मैं सिर्फ हालात, रुझानात और आलमी निज़ाम में आने वाली तब्दीलियों को देखते हुए एक तज़िया पेश कर रहा हूं। मैं 2030 के उन्वान से एक तवील सीरीज़ बना रहा हूं और ये गुफ्तगू इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है। मुमकिन है आप में से कुछ लोग मेरी बातों से इत्तेफाक ना करें और कुछ लोग इनमें आने वाले वक्त की झलक देख लें। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हम आंखें खोलकर हालात का जायजा लें और आने वाले बरसों के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहें। नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि 2030 से पहले ही दुनिया एक बड़े माशी झटके की तरफ बढ़ रही है। बहुत से ममालिक, खास तौर पर वो जो पहले ही कर्जों और अंदरूनी कमजोरियों का शिकार ममालिक हैं, इनका इकोनॉमिक सिस्टम शदीद दबाव में आ सकता है। ये ज़वाल रवायती जंग की वजह से नहीं होगा, बल्कि ऐसे क्लाइमेट चेंज, आलमी बुरहानों और सेहत के हंगामी हालात के तनाज़र में पेश किया जाएगा। मैं यहाँ ये वाज़िया करना चाहता हूँ कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ मौसम की तब्दीली का नाम नहीं होगा, बल्कि इस इस्लाह के तहत एक वैसी आलमी रिस्ट्रक्चरिंग की जा सकती है, यानी दुनिया को नए तरीके से ऑपरेट करने की तैयारी पहले से जारी हो सकती है। मुमकिन है कि 2030 से पहले या एक दो खतरनाक वायरस सामने आए। इनका आगाज किसी एशियाई मुल्क, मसलन पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या इनके करीबी हिस्सों में हो सकता है। नाज़रीन, मैं ये नहीं कहता कि ये जानबूझकर ऐसे वायरस बनाए जाएंगे, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि किसी नए वायरस की दरियाफ्त या फैलाव को इस अंदाज में पेश किया जाए कि पूरी दुनिया एक बार फिर हंगामी कैफियत में चली जाए। ये वायरस शायद इस कदर शदीद भी हो सकता है कि लोग कोविड-19 को भी कम खतरनाक समझने लगे और उसे भूल जाएं। इसके नतीजे में लॉकडाउन, सफरी पाबंदियां और सख्त कंट्रोल सिस्टम दोबारा नाफज हो सकते हैं। ऐसे हालात में सबसे पहले जो चीज़ मुतासर होगी वो फिजिकल करेंसी होगी। जी हाँ, जो आपकी नोट और काउंट करेंसी है। आप पहले ही देख रहे हैं कि दुनिया तेजी से डिजिटल पेमेंट्स की तरफ जा रही है। भारत में डिजिटल अदायगियों का निज़ाम बहुत आगे जा चुका है तकरीबन, और पाकिस्तान में भी ये सिलसिला तेजी से जारी है। तकरीबन बड़े शहरों में इसको अप्लाई किया जा रहा है, डिजिटल करेंसी को इस्तेमाल करने में। जबकि अफगानिस्तान जैसे ममालिक में टेक्नोलॉजी की सुस्त रफ्तार की वजह से मुमकिन है कि ये थोड़ा वक्त ले, मगर वो भी इस आलमी रुझान से अलग नहीं रह सकेंगे। अगर कोई बड़ा वायरस या आलमी बहरान आता है तो इसे बुनियाद बनाकर नकद रकम को मजीद महदूद या मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा सकता है। हो सकता है आने वाले वक्त में फिजिकल करेंसी सिर्फ अजायब घरों में ही दिखाई दे या चंद मखसूस लोगों तक ही महदूद रह जाए। यकीनन आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि चाहे वो कोई वायरस का बहाना हो या कोई और अंदाज हो, लेकिन आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर अंदर इस खित्ते में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और ये जो सेंट्रल एशिया का जो हिस्सा है, इसमें से फिजिकल करेंसी को तकरीबन खत्म किया जाएगा। उसका क्या लॉजिक होगा वो मैं एक और अपनी जो मेरी दूसरी सीरीज होगी इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से उसमें शेयर करूंगा आपके साथ। क्योंकि ये वीडियो मेरी वहाँ के हालात के तनाज़र में है, इसलिए इसको इसी अंदाज से जारी रखते हैं। यूं मुकम्मल डिजिटल करेंसी का निज़ाम नाफज हो जाएगा, जिसके ज़रिए हर लेन देन को मॉनिटर करना आसान हो जाएगा। और ऐसा भी मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में
کوئی یونین کرنسی متعارف کروا دی جائے جو 3 یا 4 ممالک مل کر ایک ہی کرنسی کا استعمال کریں، وہ بھی ڈیجیٹل کرنسی، کیونکہ فزیکل کرنسی کا کنسیپٹ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔